माफियाओं को सब लाइन लगी है और जो भाजपा में चला जाएगा वॉश मशीन की तरह वो धुल जाएगा और जो दूसरी पार्टी में होगा वो चोर हो जाएगा, वो कहने की नचनिया हो जाएगा। ये सब तो नचनिया हो गया। और जो फॉरवर्ड का है ब्राह्मण है वो कहते नहीं वो कलाकार है। तो मीडिया जो है 95% फॉरवर्ड है और मीडिया भाजपा की गाथा गा रही है। असली कहने के समाचार आना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और लालू ऐसा प्रशासन, लालू को रेलवे को फ़ायदा कर, देश की आज तक आज़ादी में कोई विभाग जो है फ़ायदा नहीं है और रेलवे को लालू ने फ़ायदा कर दिया। तो सिंह कौन था? यादव नहीं था। अगर यादव के इतिहास इस तरह होता तो रहने नहीं देते। और आपको टोटी चोर कहा जाएगा, आपको चारा चोर कहा जाएगा। और कृष्ण को जो है भाई वो तो भगवान थे लेकिन उनको माखन चोर कर दिया, जिसके पास हजारों 5000 गाय नंद बाबा के पास थी। फिलहाल जो है सिद्धांतवादी हैं, गरीबों के मसीहा है, गरीबों के अनुयायी हैं, इसलिए खेसारी लाल जो है लालू प्रसाद यादव को चुन लिए। और साथ के पुत्र जो है श्री तेजस्वी प्रसाद पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिस आदमी ने जो है इतना अलग जगाया कि आज देश की आज़ादी में जो नौकरी उस आदमी ने दे दिया और कम समय में और बिना विवाद के। और नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 321। इस समय हमारी मौजूदगी है आजमगढ़ जिले के पूर्व संसद प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव जी के आवास पर। और आज हम चर्चा करेंगे जो बिहार की राजनीति में और जो 20 साल सत्ता में नहीं है लालू यादव, उनसे जो है वर्तमान सत्ताधारी सवाल पूछते हैं। आज उसी पे चर्चा हम करेंगे महेंद्र नाथ यादव जी से। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। और मैं महेंद्र नाथ यादव, पूर्व सांसद प्रत्याशी सदर आजमगढ़ और भावी विधायक प्रत्याशी बसपा के 350 के जो है दीदारगंज क्षेत्र के मैं जो है प्रत्याशी हूँ। और भाई बसपा से भी मेरा बहन जी से बात भी हो गई है और उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार करिए। और मैं जो है 29 जून से जो है क्षेत्रीय भ्रमण कर रहा हूँ और 150-200 गांव का भ्रमण करता हूँ और कर चुका हूँ। और रोज़ हर हफ्ते जो है कम से कम सप्ताह में 4 दिन मैं जो है क्षेत्र में रहता हूँ और बहुत अच्छी है। और यहाँ की जनता भी चाहती है कि बहन जी को जो है 2027 में जो है मुख्यमंत्री बनाए, जिससे जो सामंतवादी व्यवस्थाएं। सर, जो आपको टिकट आजमगढ़ से किस विधानसभा से मिलने वाला है? दीदारगंज से जो है मुझको मिलने वाला है, 350 दीदारगंज से। तो वहाँ मैंने बात भी किया और 2 अक्टूबर को मैं गया भी था और बात हुई। और मैंने कहा भी कि अगर मेरे अनुसार यहाँ काम किया जाएगा आजमगढ़ में तो मैं 5 सीट जो है बहन जी की झोली में डालूँगा और सिस्टम से काम होगा तभी कुछ काम हो सकता है। और वैसे लफाजी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ जो है मैं बिहार की तरफ कूच कर रहा हूँ। और चूँकि इस समय घमासान जो है आपके बिहार में चल रहा है और लालू प्रसाद के पुत्र जो है श्री तेजस्वी प्रसाद पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिस आदमी ने जो है इतना अलग जगाया कि आज देश की आज़ादी में जो नौकरी उस आदमी ने दे दिया और कम समय में और बिना विवाद के। और इतना बढ़िया किया कि यूपी के हमारे भाई बंधु बच्चे सब चले गए वहाँ नौकरी पाए। और यहाँ हमारे जो है मंदिर मस्जिद और इसके बाद इतना काम करने के बाद जो है तेजस्वी को, लालू को जंगल राज कहते हैं, चारा चोर कहते हैं। और जो असली चोर है सीबीआई, चूँकि लालू के पीछे पड़ी थी और जो आज देश में काम करता है उसको जो है चोर कहा जाता है, दलित को चोर कहा जाता है। जिसने मेहनत कश आदमी जो है मजदूरी करके पेट भरता है, वो अपने बच्चों को चाहता पढ़ाना। और जो फॉरवर्ड है वो पेट फुला के खाता है। ब्राह्मण क्या है? शंख बजा के खाएगा, मंदिर में जाके अकर्मण है। देश को गुलाम करने वाला जो है ब्राह्मण है, ठाकुर है। जयचंद और मान सिंह कौन था? जयचंद और मान सिंह कौन था? यादव नहीं था। अगर यादव के इतिहास इस तरह होता तो रहने नहीं देते। और आपको टोटी चोर कहा जाएगा, आपको चारा चोर कहा जाएगा। और कृष्ण को जो है भाई वो तो भगवान थे लेकिन उनको माखन चोर कर दिया, जिसके पास हजारों 5000 गाय नंद बाबा के पास थी।
और उनको माखन चोर कर दिया। तो आप बैकवर्ड अच्छा सर, ये जो माखन चोर, चारा चोर, टोटी चोर, ये कहने वाले कौन लोग हैं? फॉरवर्ड हैं। हम देखें, हमारी लड़ाई हम जो है बैकवर्ड की करते हैं, हम बैकवर्ड के कानून की चाहते। हमारे बुज़ुर्गों ने संघर्ष किया, हमारे बाप दादाओं ने बैकवर्ड की राजनीति किया, ओबीसी की किया, अल्पसंख्यक के किया, और फॉरवर्ड जो सामंतवाद सब में है। लेकिन जो गरीब है, सामंतवादी अगर किसी के साथ अगर हमारा भाई भी करता है तो उसका हम विरोध करेंगे, और मैंने विरोध किया भी है। तो मैं चाहता हूं कि सामंतवादी व्यवस्थाएं समाप्त हो, और राम राज जो कहते हैं स्थापित, तो राम राज नहीं, रावण राज है जो। अच्छा सर, एक चीज़ और, बिहार पे जो इस समय सुर्खियों में बिहार की खबरें चल रही है, उस पर हम चर्चा ये करेंगे। जो मीडिया से लेकर और बीजेपी के लोग लालू जी के पीछे पड़े हुए हैं, और नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है, और इसके बाद भी क्यों 20 साल पहले जो लालू यादव थे उनके पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों अपना काम नहीं गिनती करवा पा रहे हैं? ऐसा है, चूँकि मीडिया जो है 95% फॉरवर्ड है, और मीडिया भाजपा की गाथा गा रही है, और हमारे मीडिया नहीं है, इसलिए हमारे जो असली कान समाचार आना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और लालू ऐसा प्रशासन, लालू को रेलवे को फ़ायदा कर, देश की आज तक आज़ादी में कोई विभाग जो है फ़ायदा नहीं है, और रेलवे को लालू ने फ़ायदा कर दिया। तो अब लालू को चारा चोर कर दिए। लालू ने जो चरवाहा स्कूल खोल दिया, गरीबों को जो पढ़ाएगा, हमारा भी विरोध है, हम भी क्षेत्र में कहे कि अगर गरीबों को अधिकार चाहिए, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, 5 बिस्सा ज़मीन चाहिए। और बिहार में लालू ने जो है कहा कि मैं जो है सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहा हूं, और जीवन भर लड़े, चाटुकारिता नहीं किए। इसलिए अगर चाहते तो वो भी जो है चाटुकारिता करते भाजपा की, तो आज इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जैसे खेसारी लाल, खेसारी माने क्या होता है? खेसारी माने लतरी। तो खेसारी एक बैकवर्ड के थे, गरीब घर के बेटे थे, उनने मेहनत किया। भाई नाचना गाना, ये तो कृष्ण भी बांसुरी बजाते थे। तो खेसारी लाल जी जो है कलाकार, और खेसारी ने मेहनत किया, उनके अपने बाप के नाम को आगे बढ़ाया। और एक यदुवंशी आदमी जो है भाई गा रहा है, तो वो नचनिया हो गया। और जो फॉरवर्ड का है, ब्राह्मण है, वो कहते नहीं वो कलाकार है। तो हमारे यहाँ ये सब बातें हैं। मीडिया भी जो है सर एक चीज़ और है, जैसे जितनी भोजपुरी के फिल्म वाले लोग हैं, सारे लोग एक पार्टी के तरफ हैं। खेसारी लाल यादव क्यों लालू यादव के चुन लिए? हम कहते हैं खेसारी लाल जो है सिद्धांतवादी हैं, गरीबों के मसीहा है, गरीबों के अनुयायी हैं, इसलिए खेसारी लाल जो है लालू प्रसाद यादव को चुन लिए। और जो ये हमारे असली में जो कहते हैं नचनिया पदनिया, तो जो गए हैं असली वही नचनिया पदनिया, अपने को वो नहीं साबित कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो उन्हीं के साथ है। और कांग्रेस में भी गए थे, जो रविशंकर जी हैं, कांग्रेस में गए, और वहाँ जब जलने लगे, कोई लाश फूंकने गए थे, तो कहे यहाँ स्वर्ग हो रहा, तो जल जाते, स्वर्ग में चले जाते। लेकिन अब उनकी बात को नहीं कोई मीडिया कहेगा। वहाँ के कई कलाकार हैं, और एक दलित की बेटी है, वो चुनाव भी लड़ा था वहाँ से, उसको देखिए छीछा लेकर उसके कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष करो, दलित और ओबीसी और अल्पसंख्यक, मैं तो ये कहता हूँ कि जो वो आपके पीडीए करते हैं, मैं डीएपी कर दिया, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा, और इसकी मैं राजनीति करता हूं। और जो फॉरवर्ड में गरीब वर्ग है उसका भी मैं साथ देने को तैयार हूं। और यही मैं बिहार में जो है चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी जो है वहाँ के सीएम बने, और वहाँ की व्यवस्थाएं जो है, अब चूँकि वो 85 साल के हो गए हैं, आए बाएँ बकते हैं, और हमारे इंजीनियर थे, बहुत योग्य आदमी थे, ईमानदार भी हैं, कान के आपके नीतीश कुमार जी। लेकिन अब उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऊट पटांग भाषा बोलते हैं। अभी बीच में बोले तो उनके पक्ष में नहीं थे, तो वो पागल हो गए थे।
ऐसी भाषा, और अब बोल रहे हैं तो अच्छे हो गए। तो ये सब बातें हैं। और जीवन में संघर्ष मिला है। कर्पूरी ठाकुर वहाँ के जो है कांग्रेस संघर्ष किए, उनने जब मुख्यमंत्री हुए तो कर्पूरा हाथ मिले छुड़ा और दाढ़ी बना। तो ये सब बातें हैं। और इसके बाद उनको हमारे बैकवर्ड को इस तरह कहते हैं। तो हमारे मीडिया और सब जो है कमज़ोर है। आज जुडिशियल में कमज़ोर है। आज जो है जितने भी भारत में राज्यपाल हैं और इसके बाद वाइस चांसलर हैं, सब वही हैं। कोई ओबीसी नहीं है। अब वो जातवाद नहीं है। जब ये स्कूलों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, अब शिक्षा पे है। अब आपका बच्चा प्राइमरी में जाएगा तो 6 साल में जाएगा है, और उनका जो कॉन्वेंट में जाएगा वो 3 साल में जाएगा। 3 साल का अंतर आपको रोक रहे हैं। ये सब समझने की बात। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें 5 किलो ज़मीन चाहिए। मेरा ये सिद्धांत है। और यही मैं जो है, अगर मुझको मौका मिला बिहार में मैं जाऊंगा और उनको अभी से तेजस्वी जी को बधाई देता हूं, और खेसारी लाल को जो है विधायक के रूप में मैं चाहता हूं कि वो जाए। और उनकी औरत जो है एक तरह की शेरनी है कि कंधे से कंधे मिला के अपने पति का साथ दे रही है। और इसी के साथ मैं यही चाहूँगी कि बिहार जो जंगल राज इन लोगों का है और जंगली ये सब हैं। और जो चोर होता है, जगन्नाथ चोर था और वही लालू प्रसाद ने उसको उभारा था और लालू को चोर बना दिया। चूँकि मीडिया, हम भी नौकरी किए हैं, तो आज जो है सरकारें कहती है कि आप बोलेंगे तो आपकी पेंशन बंद हो जाए। अरे भाई, हम पेंशन नौकरी 38 साल की है तो क्यों बंद करो भाई? आपकी पेंशन नहीं बंद हो जाएगी। अगर ये रहेगा तो मैं पेंशन विधानसभा में पहुंचूंगा तो पहले नेताओं की पेंशन बंद कराऊंगा और इसके बाद जो सुविधाएं बंद कराएंगे। अभी सांसद निधि, विधायक निधि समाप्त हो जाए, कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मैं तो ये चाहता हूँ गरीबों का कोई कल्याण। नेता अमीर होता जा रहा है, माफिया होता जा रहा है। आज माफियाओं को सब लाइन लगी है, और जो भाजपा में चला जाएगा वाश मशीन की तरह वो धुल जाएगा, और जो दूसरी पार्टी में होगा वो चोर हो जाएगा, वो कान की नचनिया हो जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं है। जात पात परिवारवाद सब में है और ये सब है। चूँकि हम लोग कमज़ोर हैं, और कमज़ोर आदमी देखिए आज़ादी में जो संघर्ष करता उसी का नाम होता है। इसलिए हमारी 85% भाइयों और बहनें जागे और नशा निषेध हो। इसी के साथ मैं चाहता हूँ पत्रकार महोदय, मीडिया महोदय और जनता से ही आह्वान करूँगा कि जागो वीरो जागो। ओबीसी, डीएपी, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा जब तक नहीं जागेगा तब तक इस देश का संविधान और सब जो है नहीं होगा। शिक्षित बनिए। और मैंने ये कहा है कि हर गांव में इंटर कॉलेज हो और मैरिज हॉल हो हर गांव में। इससे गांव की बहन जो शादी ब्याह होगी वो सस्ते में हो जाएगी और 10, 20, 50 आदमी को रोज़गार मिलेगा। ये मैं चाहता हूँ। उसके साथ तो जो चाहूँगा कपड़ा लत्ता गरीबों को दूंगा और बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज अपने क्षेत्र में दीदारगंज में करूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और माँ बहन कुमारी जो है कान की मायावती जी जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, काशी मानवर काशीराम जिंदाबाद। जय संविधान और जय मानव। जागो जागो वीरो जागो। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, हमारे साथ महेंद्र नाथ यादव जी थे। इनसे हम बात हुई और आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ हरिंदर का धन्यवाद।